बंगाल के अलावा आज टुडेज चाणक्य असम, तमिलनाडु और केरल के एग्जिट पोल टुडेज चाणक्य ने जारी किए हैं। असम में बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री का दावा किया गया है, लेकिन केरलम को लेकर टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल का नतीजा थोड़ा चौंकाने वाला है। टुडेज चाणक्य के मुताबिक केरल में बीजेपी को सीटें जरूर कम मिलेंगी, लेकिन वहां बीजेपी किंग मेकर की भूमिका में हो सकती है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स की तरह टुडेज चाणक्य ने भी दावा किया कि केरल में इस बार यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सबसे बड़ा अलायंस बनकर उभरेगा, लेकिन बहुमत के आंकड़ों तक नहीं पहुंचेगा। केरल की 140 सीटों में से लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को 10 साल बाद सत्ता में रहने के बावजूद 64 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यूडीएफ सिर्फ 69 सीटों पर जाकर के रुक सकता है, जो मेजॉरिटी के मैजिक नंबर 71 से कम है, जबकि बीजेपी 7 सीटें जीत सकती है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की मदद के बगैर केरल में सरकार का गठन नहीं हो पाएगा। बीजेपी किंग मेकर की भूमिका में उभर सकती है। तो ऐसी अगर कोई परिस्थिति उपजती है तो फिर क्या होगा, जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी टी राघवन के पास। राघवन केरल की और तमिलनाडु दोनों की सियासत को बहुत बारीक नज़र से परखते हैं, देखते आए हैं। तो क्या वाकई वहाँ ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है कि किसी को मेजॉरिटी ना मिले? राघवन जी देखिए, पहली बार एक ऐसा प्रेडिक्शन सामने आया है सौरभ, जो जैसा बीजेपी को लगता था, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं से हमारी जब तक लगातार बात हुई केरलम में, उन्होंने ऐसा ही कहा कि इस बार की सिचुएशन ऐसी होगी कि दोनों पार्टीज के पास मेजॉरिटी नहीं होगी और बीजेपी के पास जो सीटें होंगी उससे तय होगा कि कौन वहां पर मुख्यमंत्री बन रहा है। किंग मेकर की भूमिका में बीजेपी होगी। हालांकि ये जो लगातार कहा जा रहा है, वहां पर एक नेक टू नेक फाइट है, नेक एंड नेक फाइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पर एक एक सीट की लड़ाई है, क्योंकि लगातार इस बात को हम कह रहे हैं कि वहां पर जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सिर्फ एक सीएम के चेहरे को लेकर है, सरकार को लेकर नहीं है। इसीलिए वहां पर, और दूसरी तरफ यूडीएफ में अगर कांग्रेस की बात कर ले तो अभी से ही जब एग्जिट पोल के नतीजे आ गए सौरभ, तब से ही वहां पर कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस बात को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा जोर पकड़ने लगी है। हमें यह भी बताया गया है कि केसी वेणुगोपाल भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो सीएम के कुर्सी हासिल कर लें, लेकिन आपने जैसा आपको मालूम है वीडी सतीशन ने वहां पर सबसे ज्यादा प्रभावी तरीके से काम किया। रमेश चंद्रताला भी वहां पर रेस में है, शशि थरूर भी आउटसाइड चांस की जो है बात जो रहे हैं। ऐसे में अगर ये जो आज का टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल है, ये नंबर्स अगर सामने आते तो बीजेपी के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका होगा, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि दोनों पार्टियां एकजुट हो जाए, जिसे इंडिया ब्लॉक कहा जाता है। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने केरल में भी यूडीएफ की सरकार बनने का ही दावा किया है। अब टुडेज चाणक्य का यह दावा है कि यूडीएफ को सबसे ज्यादा सीटें तो मिलेंगी, लेकिन उसको बहुमत नहीं मिल पाएगा। अगर ऐसा होता है तो एक विचित्र परिस्थिति तो होगी, क्योंकि बीजेपी के समर्थन के बिना सरकार का गठन मुमकिन नहीं होगा और बीजेपी एलडीएफ हो या यूडीएफ, दोनों से उसका कोई मेल नहीं है, दोनों से उसकी समान दूरी है। इसलिए इनमें से एक को चुनना बीजेपी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। टुडेज चाणक्य ने तमिलनाडु को लेकर भी बड़े दिलचस्प दावे किए हैं। टुडेज चाणक्य के सर्वे के मुताबिक, इस एग्जिट पोल के मुताबिक, तमिलनाडु में स्टालिन की अगुवाई में डीएमके गठबंधन एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहा है। हालांकि ट्रेडिशनली दूसरे नंबर पर एआईएडीएमके की बजाय तमिलनाडु की सियासत में एक नई एंट्री होने वाली है, एक्टर विजय की टीवीके पार्टी के तौर पर। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु में एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन सिर्फ 45 सीटें ला सकता है, टीवीके को 63 सीटें मिल सकती हैं। ये वैसे ही है जैसे कल एक और एग्जिट पोल में टीवीके की पार्टी को नंबर 1 पार्टी बनने की भविष्यवाणी की गई थी। अब टुडेज चाणक्य का सर्वे भी कह रहा है कि नंबर 1 नहीं, लेकिन नंबर 2 पार्टी बन सकती है टीवीके। राघवन जी देखिए, ये जमीन पर देखा भी सौरभ, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि विजय पहली बार पॉलिटिकल डेब्यू कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो लहर उनके नाम पर थी, जो माहौल उन्होंने बनाया था, वो वाकई में मतदान के दिन पर भी हमने काम होते हुए उसका देखा। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा सारा प्रेडिक्शन आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि महिला वोटर्स को उन्होंने सबसे ज्यादा अपने पाले में किया और ये कोर वोट बैंक है एआईडीएमके का। जब तक जयललिता जिंदा थी, एक वोट भी इधर से उधर महिलाओं का दूसरी पार्टियों को नहीं जाता था और ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ एआईडीएमके का। अगर उस स्ट्रेंथ से एआईडीएमके खिसकती है तो बहुत बड़ा डेंट जो है वो एआईडीएमके को लगता हुआ दिख रहा है और ये सारे वोट अगर विजय अपनी तरफ ले जाते हैं, प्लस वो युवाओं के वोट भी लेकर जा रहे हैं, ऐसा लगातार दावा किया जा रहा है और हमने जमीन पर भी वो चीज होते हुए देखी। तो ऐसे में ये हो सकता है कि टीवीके जो है वहां पर नंबर 2 पार्टी बन जाए, एआईडीएमके और बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है उसको बड़ा झटका वहां पर लगता हुआ दिख रहा है। राघवन, बहुत शुक्रिया आपका। और तमिलनाडु की बात करें तो एग्जिट पोल्स को अगर एनालाइज करते हैं तो एक बात साफ है, तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय इस बार तमिलनाडु की राजनीति के एक बड़े खिलाड़ी बनकर उभरेंगे।
एक एग्जिट पोल ने दावा किया कि विजय की पार्टी टीवीके को डीएमके अलायंस से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। टीवीके तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी होगी। टुडेज चाणक्य कह रहा है कि टीवीके दूसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी। विजय की पार्टी को एआईएडीएमके से दुगनी से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। मतलब इतना तो तय है कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार विजय एक बड़ा उलटफेर करने वाले हैं।